तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और मतलब अभी तो होटल में ही है, नाश्ता कर लिया है और अब जा रहे हैं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और मैं यहाँ आ गई थी 20 तारीख को और उसके बाद क्योंकि एक हफ्ते की मैंने छुट्टी ली हुई थी ऑफिस की, तो बहुत सारे काम थे वो निपटाने थे, इसलिए मैंने बीच में ब्लॉग नहीं डाले। और वहाँ वैष्णो देवी की जो यात्रा की थी उसमें मैंने पार्ट 1 डाला था, उसके बाद कुछ और भी ग्लिम्स हैं। बट एक्चुअली क्या हुआ ना कि हम लोग वहाँ वैष्णो देवी के तो डायरेक्ट वहाँ जाके तो अलाउड है नहीं फ़ोन वगैरह। तो रास्ते रास्ते के थोड़े बहुत जो थे वो कोशिश की है कि कुछ वीडियोस बनाए हैं। तो मैं अभी आपको कुछ झलकियाँ दिखाऊंगी। तो अब नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगे तो वो आप देखिएगा। और कुछ और भी होंगे, वो शायद मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ऐड करके दिखाऊंगी, जो वहाँ से आते वक्त और थोड़े बहुत जो मैंने कैप्चर कर लिए हैं। और चलिए, तो पहले आप ये वीडियो देखिए, बाकी बात करने के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो वो मैं आपसे करूँगी। तब तक के लिए आप देखिए और बताइए कैसा लगा आपको। तो ये है दूसरा दिन, और जिस दिन हमें यात्रा शुरू करनी थी वैष्णो देवी, मतलब कटरा में तो पहुंच चुके थे, उसके नेक्स्ट डे का है ये। तो सुबह सुबह हम लोग अराउंड 7 o'clock जा रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड बनना होता है ना, तो उसके लिए। तो हमने सोचा कि चलो बाय वॉक यहाँ से चलते, क्योंकि पास में ही है। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो होटल था ना वो बिल्कुल मार्केट में ही है, तो इसलिए हम लोग मतलब हर चीज़ एक्सेसिबल है, पास में ही है। तो सोचा तो था कि और जल्दी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्राउड ना हो, क्योंकि हम लोगों के लिए सारी चीज़ें जो भी हैं वो पहली बार थी यहाँ पे ना, क्योंकि हम लोग पहले कभी नहीं इधर आए। तो इसलिए फिर भी 7 तो बज ही गया था। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एंट्री होती है और हम लोग जा रहे हैं ऊपर। वहीं पर रजिस्ट्रेशन होता है कार्ड्स का। एक दिन पहले ही हम लोग इन्फॉर्मेशन ले गए थे कि क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या नहीं ज़रूरी होता है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं। तो बस हमें पता चल गया था और लोग बाग आ रहे थे। हालांकि उतनी भीड़ तो नहीं दिखी जितना हम लोग सोच रहे थे। तो इस तरीके से ये भी अच्छा ही रहा, क्योंकि वैसे तो हो सकता है शाम को, क्योंकि जब हम लोग पूछने आए थे तो शाम को बहुत भीड़ थी। और अभी थैंक गॉड इतना ज़्यादा तो नहीं दिखा रश। और यहाँ आके फिर हमने अपना वीडियो अभी बंद कर दिया कैप्चर करना। उसके बाद फिर मैंने ये यहाँ पे जब बन गया कार्ड हमारा, तो उसके बाद आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा फिर से कैप्चर किया है अपना ये मोमेंट। एक्चुअली क्या था ना कि सिक्योरिटी रीज़न से अंदर का जो वहाँ पे एक्चुअली पुलिस भी थी, तो उन्होंने भी बोला था कि यहाँ अंदर रिकॉर्ड अभी नहीं करिए। तो हम लोगों ने भी उस चीज़ को कोऑपरेट करना भी चाहिए, तो किया नहीं वहाँ पे रिकॉर्डिंग। और फिर बस हम लोग वापस हो लिए फटाफट अपने कार्ड्स बना के। रास्ते में ये भैया मिले, वो 10 रुपये के 3 ये दे रहे थे, जो हम लोग बांध लेते हैं ना अपने सर में, जय माता दी का जो रिबन होता है। तो बस वो ले लिया। फिर हमें लगा कि चलो चाय भी पी लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो टपरी की चाय होती है उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। कुकू ने नहीं पी, बट हम लोगों ने चाय पी ली यहाँ पर। और बस वापस होटल में आ गए, और क्योंकि अब तैयारी करनी थी थोड़ी देर में निकलने की, क्योंकि हमारा नहा धो के फिर हमें ब्रेकफास्ट वगैरह करना था, उसके बाद ही निकलने का प्लान था ना। तो अभी बस तब तो बिना नहाए ही हम लोग बस चले गए थे रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग रेडी हो गए हैं, रेडी होके नीचे आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो बस कुकू है और सुशील भी है, सब रेडी है। तो बस यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे। थोड़ा सा सोचा कि आपको दिखा दूँ कि क्या क्या आइटम्स हैं यहाँ पे। और वैसे तो होटल अच्छा था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और सारे अरेंजमेंट्स जो यूजुअली होने चाहिए वो ठीक थे। कहीं कुछ ऐसा शिकायत का मौका होटल से रिलेटेड कुछ ऐसा नहीं हुआ। समटाइम्स अच्छे अच्छे होटल्स में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं अच्छी लगती, और या फिर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती।
बट यहाँ पे ठीक रहा सारा कुछ। तो बस हमने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इतना सारा खाया भी नहीं जाता, तो थोड़ा थोड़ा लेकिन आपको तो पता ही है फूडी हम लोग कितने बड़े हैं, तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर तो करना ही होता है, हर चीज़ को टेस्ट करते हैं। तो वो सब कर लिया है और नज़ारा कुछ इस तरह का है, आप भी देख लीजिए। तो बस सोच यही रहते कि इतना ज़्यादा भी ना खा ले, चलने में फिर दिक्कत हो क्योंकि पैदल जाना है। तो बस उसके बाद अपनी चाय कॉफ़ी वगैरह जो भी है वो निपटा ली। चलो, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और मतलब अभी तो होटल में ही है, नाश्ता कर लिया है और अब जा रहे हैं। तो बस अभी निकलेंगे, अभी हम लोग बाणगंगा जा रहे हैं और वहाँ से फिर यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो नहीं, यात्रा आरंभ करेंगे, शायद आरंभ और प्रारंभ में थोड़ा सा डिफरेंस है शायद। चलिए मैं पता करके बोलो जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। ठीक है, तो जय माता दी, बने रहिएगा हमारे साथ। हम लास्ट में माता का भवन, हाँ इससे पहले बोला ना प्रसाद वहीं से, हाँ वहीं से लेंगे और क्या, यहाँ से नहीं लेके जाएंगे। धो के थोड़ी जाएंगे, बहुत लोग जाते हैं धो के जाते हैं। हाँ पता नहीं होता ना। तो यहाँ साइड साइड में लोगों ने ना जो मन्नत मांगते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये बांध रखे हैं। तो कुछ मन्नत मांग कर और वहाँ पे ये सब बांध देते। तो मतलब जब हम बाणगंगा जा रहे थे ना, तो साइड साइड में मतलब ये पूरे में जो वो हो रखा था ना, जो फेंसिंग टाइप की, उसमें सब लगा दिया था इन लोगों ने। और बस हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। जाना ना ये देखिए घोड़े ही घोड़े यहाँ पे हैं, इतने सारे घोड़े खच्चर। कुक्कू का क्या हाल हो रहा है यहाँ पे दिखाता मैं। कुक्कू कैसा लग रहा है इतने सारे घोड़े देख के एक साथ? क्या हुआ ना कि कुक्कू को जो ये गोबर है ना, उससे थोड़ा सा उसको उसकी स्मेल जो है ना वो झेल नहीं पा रही है। कभी उसने नहीं सूंघी, कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा कि गाय भैंस आसपास रही हो या कुछ ऐसा हो तो उसको वो महक पहले कभी सूंघी हो। तो इसलिए जो खच्चर की घोड़े की जो ये पॉटी है ना, वो उसको नहीं झेल पा रही है। और हम लोग यहाँ पे ये बाणगंगा का जो छोटा सा यहाँ पे घाट है, तो वहाँ पहुँच गए हैं। एक तो पीछे था, वहाँ पे पानी बहुत कम था और थोड़ा सा गंदा भी दिख रहा था, लेकिन फिर बताया कि नहीं आप आगे वाले में जाओ तो वहाँ पे थोड़ा आपको स्पेस भी मिलेगा। और सुना है कि ज़रूरी भी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा वो पानी अपने ऊपर छिड़क लिया और पानी में जाके थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए। तो हमने कहा कि वो भी क्यों छूटे, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे चले गए फाइनली। यहाँ पे हालांकि मुंडन वगैरह भी होते हैं बच्चों के, हम लोगों ने देखा है। और बाकी सब तो एज़ यूजुअल लोग बाग अपना यहाँ पे स्नान वगैरह भी कर रहे हैं। तो स्नान करने का तो इतना वो नहीं मिला, लेकिन हाँ पानी अपने ऊपर हम लोगों ने छिड़क लिया। और आगे आने पे ये रास्ते में एक मंदिर मिला, तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर सा मंदिर था। और हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत यहाँ की भी शूटिंग हो जाए। और रास्ते में ये सब मेडिकल यूनिट है, सब कुछ है, तो हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। हमने कहा चलो ठीक है, कोई और जब हमारे ब्लॉग्स देखेगा तो उनको पता रहेगा ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और ये छोटा सा प्यारा सा गाय का बछड़ा जो शायद एक दिन का ही था या सेम डे का था, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। और उसको जो भी निकल रहा था सब प्यार करते हुए ही जा रहे थे, अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ था। और ये रास्ते में चरण पादुका
मंदिर है। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज, शायद मैं पहली बार ही सारा कुछ देख रही थी तो इतनी ज़्यादा आपको एलेबोरेट नहीं कर पाऊँगी, बट ये चरण पादुका यहाँ पे लिखा था। तो चरण पादुका मंदिर है, यहाँ पे सुना है कि शायद चरण पादुकाएँ या उनके पद चिन्ह हैं देवी माँ के, आई एम नॉट श्योर अगेन। तो बस उसके बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी आगे की, क्योंकि अभी यहाँ से हमें जाना था अर्ध कुमारी के लिए। तो रास्ते में सीढ़ियाँ थी, कहीं कहीं पर शॉर्टकट, तो जितना हो सका हम लोगों ने सीढ़ियाँ भी ले ली और कोशिश की कि जितनी जल्दी पहुँचे। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये अर्ध कुमारी से रास्ते दो तरफ डिवाइड हो जाते हैं, एक घूम के जाता नया रास्ता है और एक पुराना वाला। तो हम लोग फिर हिमकोटी होते हुए यहाँ से चले गए। तो हम लोग फाइनली आ गए हैं यहाँ पे चेक पोस्ट। देखो, तो हम लोग फाइनली पहुंचने वाले भवन, वो रहा भवन। हमारे दर्शन कंप्लीट हो गए हैं। हम लोगों ने यात्रा कब शुरू की थी? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। और अभी टाइम क्या हो रहा है? दिखाओ टाइम। 16 और 18:52, 6:52। 6:52 और हमारा एक अच्छा चीज़ ये हुआ कि हम लोग को थोड़ा सा प्रिविलेज मिल गया। सुंदर व्यू है यहाँ। माय गॉड।